तो गाइस कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है आज के इस नए व्लॉग में। आज मैं आप सभी को कहीं ले जाने वाला हूं, ठीक है, आपको किसी से मिलवाने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। हम तो हो गए भी तैयार और हमारा दोस्त भी हो रहा है तैयार। ये देखो। अरे यार क्या कर रही हो, मुझे शर्म आ रही है। तो गाइस चलिए गाड़ी निकालते हैं भाई चलने के लिए। तो ये रही मेरी गाड़ी और अरे गेट ओपन नहीं हो रहा है यार। अरे सॉरी, ये वाली मेरी गाड़ी है यार। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो ये रही हमारी धन्नो और चलिए निकलते हैं भाई शो की ओर। भूपेश बघेल जी से निवेदन है इस गली को कृपया रिपेयर करवाएं, हम लोगों को बड़ी दिक्कत होती है भाई। और यहाँ पर हम देख रहे हैं बीएसपी प्लांट है हमारे राइट साइड में। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये हमने ले लिया लेफ़्ट। अब ये देखो रास्ते पर गौ माता घास खा रही है और बस चलते हैं आगे आगे आगे। बस यहीं आगे से हमको राइट कटना है। वीडियो बने रहिएगा, आपको कुछ खास दिखाना है। हम देख रहे हैं कहीं पर पुलिस वुलिस ना हो यार। हाँ ये देखो, अब तो समझ गए होंगे आप कि हम एनवी सर से मिलने वाले हैं ना। एनवी सर है कौन? आपने वो वेब सीरीज़ देखी है ना, कोटा फैक्ट्री, ये इन्हीं के ऊपर बनी हुई हैं। ये कोचिंग सेंटर चलाते हैं मोशन करके, और ये अभी तक 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा चुके हैं और उनका सिलेक्शन करवा चुके हैं। तो हम पहुंच चुके हैं और देखते हैं, अरे अभी तक तो कोई नहीं आया है। A few moments later. कुछ नहीं भी नहीं था, वही था वही था वही था वही था। ओके, बोलो जय जोहार। जय जोहार। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। इसकी आवाज, तुम्हारी आवाज दब रही है। एक बार फिर से छत्तीसगढ़िया। इसने भी टाइम मैच किया है। जब तुम सबसे बढ़िया बोलोगे धमाका होगा। छत्तीसगढ़िया बहुत बढ़िया। सो नमस्कारम, स्वागतम, वेलकम, वड़कम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। एक बार दिवाली बन जाए तो हम बात करें। कैसे हैं आप लोग? जो लोग अच्छे हैं पहले वो ताली बजाएं। जिन लोगों को लगता है कि वो बहुत अच्छे हैं फिर वो ताली बजाएं, और जिन लोगों को लगता है कि वो शानदार है, उनके जैसा पैदा ही नहीं हुआ है, वो सिर्फ ताली बजाएं जोरदार। वेरी नाइस। सो मेरा नाम, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे सोशल मीडिया पर कहानियां सुनाता हूँ, और हर कहानी के आखिरी में कहता हूँ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसके जैसा? आपके जैसा। तो ये लाइन है, इस लाइन का मतलब बहुत बड़ा है। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे विकास के जैसा। ऐसा कब करके दिखाओगे? करके दिखाओगे? बहुत बढ़िया। आप जान गए होंगे कि ये आरजे कार्तिक हैं, जिन्हें हम यूट्यूब में और फेसबुक में देखते हैं। इनके अलग अलग जगह पर 1 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। बीते कल में अटके रहेंगे तो आने वाला कल कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, इस बात को याद रखिए। इसीलिए आरजे कार्तिक आपसे कहता है, जो पास्ट में हुआ उसे भूल जाइए और फ्यूचर की तैयारी कीजिए। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इतने सारे लोग यहाँ से मुझे प्यार भेजते हैं। जिस शहर में हम हैं, भिलाई, ये स्टील के लिए जाना जाता है, लेकिन अभी एजुकेशन के लिए भी जाना जाता है। तो सबसे पहले तो इस शहर की, इस मिट्टी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। दूसरी बात जो मैंने अपनी जर्नी में सीखी है वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ, कि लाइफ में जो मनुष्य का शरीर है, हमारा जो शरीर है, ये 5 तत्वों से बना है, राइट। लेकिन सक्सेस जो है वो 3 तत्वों से बनी है। जो पहली, जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है आपका हार्डवर्क। लाइफ में हमेशा याद रखना, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता सिवाय हार्डवर्क के। तो कोई आपसे बोले कि बेटा इधर से चला जाए वाला शॉर्टकट है, तो आपको गलत सिखा रहा है, क्योंकि आपको हार्डवर्क, मेहनत तो करनी पड़ेगी। जो इंसान पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है, राइट। तो हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरी चीज़ आती है आपकी फैमिली का प्यार। कितने आएंगे अभी? तो आप देख पा रहे हैं कि एनवी सर आने वाले हैं, आ रहे हैं। अब देख रहे हैं कितनी भीड़ हो रही है और आगे जाने भी नहीं दे रहे हैं किसी को। चलिए देखते हैं आप आगे। जिनका जन्म कोटा जिले के छोटे से शहर सांगोद में 2 जनवरी 1984 को हुआ था। इनके पिता सुरेंद्र विजय कोटा था, और ना ही उनके परिवार ने जिद और जुनून के साथ दूसरे सामान्य कोचिंग में तैयारी शुरू की। लेकिन 2 साल की मेहनत के बाद
करेंगे इस बार, लड़के पहले बोलेंगे। तो लड़कों से शुरुआत करते हैं और उसके बाद लड़कियों को याद रखना है कि भारत माता की जय में हम हारने वाले। तो लड़कों से शुरुआत करते हैं, भारत माता की। एक बार और लड़के, भारत माता की। क्या बात। अब लड़कियों की बारी। लड़कियों हारना नहीं है बिल्कुल। भारत माता की। भारत। अच्छा, मैं कह रहा हूं सफल होने की पहली सीढ़ी मैं आपको बताता हूं। सफल होने की सबसे पहली सीढ़ी है ऊंची सोच। सबसे पहली सीढ़ी किसकी है? ऊंची सोच। मुझे चलो एक बात बताओ, अगर आपने सोच छोटी रख ली तो आपको कोई भी जीवन में आगे ले जा नहीं सकता। कोई आगे नहीं ले जा सकता आपको जीवन। मुझे एक बात बताओ, सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है? बुर्ज खलीफा। कौन सी है? बुर्ज खलीफा। सोचो, जिसने बुर्ज खलीफा बनाई होगी उसने ऊंची सोच रखी होगी कि नहीं रखी होगी? अच्छा, ये ऊंची सोच सबसे पहले कहां आई होगी? कहां आई थी? उसके बाद पेपर पे आई थी, उसके बाद आर्किटेक्ट को बुलाया गया। सबसे पहले सोचा जिसने बनवाया कि नहीं, सबसे ऊंची बिल्डिंग मैं बनाऊंगा जैसी कि आज तक दुनिया में नहीं है। मैं कहता हूं अगर वो सोच लेते कि आज तक किसी ने नहीं बनाई तो मैं कैसे बना सकता हूं। अगर इस सोच के साथ वो चलते और उनके मन में शंका आ जाता। मैं इसलिए आपको बात कहता हूं, कई लोग सोच सकते हैं कि मैं तो भिलाई में रहता हूं, गरीब बच्चा हूं, हिंदी माध्यम से आता हूं, मेरे आज तक परिवार में कोई IIT या MBBS नहीं बना, या मेरे परिवार में कोई भी आज तक इतना सफल आदमी नहीं हुआ, मैं कैसे सफल हो सकता हूं। अगर ये शंका रूपी कीड़ा आपके मन में आ गया तो विश्वास मानो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। तो सबसे पहली सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी ऊंची सोच की, कि अगर मैंने सोच लिया कि मैं IIT में जाऊंगा, MBBS बनूंगा या IAS बनूंगा, जो भी तुम लोगों ने सोच रखा है, जो भी तुम्हारे जीवन को लेकर सफलता के मापदंड हैं, अगर वो आज सोच रखे हैं और ये सोच दिया कि मैं नहीं कर सकता हूं, तो अगर ये शंका रूपी कीड़ा मन में आ गया तो आप कभी भी सफल। अरे यस और नो? पक्की बात? अच्छा, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, क्यों ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। मान सड़क खराब है, और जब सड़क खराब है तो आपके जो आप वहां पे आपको सड़क पे चलना है और आपको पैर में जूते भी नहीं दे रखे, यानी कि आपके पैर नंगे पैर हो। आप कैसे हो? सड़क खराब है, पथरीली सड़क है और आपने जूते भी नहीं पहन रखे हैं। क्या आप दौड़ पाओगे? आप शायद दौड़, पर क्या धीरे धीरे चल पाओगे? अरे आवाज नहीं, यस और नो? अब भाई आपको जूते पहना दिए, बढ़िया, शानदार स्पोर्ट शूज आपको पहना दिए गए, और जब स्पोर्ट शूज आपको पहना दिए गए तो बोला गया कि अब इस पथरीली सड़क पे दौड़ो, तो आप ठीक ठाक स्पीड से दौड़ पाओगे। यस और नो? यस और नो? यस सर। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। अब सोचिए कि आपको शानदार 8 लेन रोड दे दी जाए, बिल्कुल एकदम शानदार A1 रोड, जिसे अपन एक्सप्रेस हाईवे बोलते हैं, वो सड़क है, और आपने शानदार जूते पहन रखे हैं। क्या आप पूरी रफ्तार से दौड़ पाओगे? यस और नो? दौड़ पाएंगे। अब ध्यान सुनना, सोचो, सड़क शानदार है, जूते भी शानदार हैं, पर अगर जूते और आपके पांव के बीच में एक छोटा सा तिकोना कंकर आ गया, क्या आप उस शानदार सड़क पर दौड़ पाओगे या नहीं दौड़ पाओगे? सड़क शानदार है, जूते शानदार है, पर अगर जूते और पांव के बीच में छोटा सा कंकर आ गया तो आप शानदार सड़क हो, जूते शानदार हो, अरे दौड़ना तो छोड़ो, शायद अपन चल भी नहीं पाएंगे। अगर ऊंची सोच के बीच में ये बेड़ियां आ गई कि हम नहीं कर सकते, और ये शंका रूपी कंकर आपके मन में आ गया कि मैं भिलाई में आता हूं, गांव से आता हूं, हिंदी माध्यम से आता हूं, गरीब परिवार से आता हूं, तो आप उस ऊंची सोच के साथ भी आगे जा नहीं सकते। अरे यस और नो? आवाज नहीं आ रही? हाँ की ना? तो हम जब ऊंची सोच रखेंगे तो शंका रूपी कीड़ा अपने मन में नहीं लाएंगे। आपने डिस्कवरी में, फटाफट बोलता हूं, ध्यान सुनिएगा, आपने डिस्कवरी में देखा होगा, डिस्कवरी में अगर आपने कभी एक्सपेरिमेंट देखे हो तो मैं आपको एक्सपेरिमेंट बताता हूं, सुना होगा, देखा होगा, फिर भी बताता हूं, क्योंकि अगर आपने सोच लिया कि दुनिया आपके लिए नहीं खुली है, आपको पता नहीं पड़ेगा वो कब खुल जाएगी। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, एक एक्वेरियम लिया, क्या लिया? एक एक्वेरियम, उसमें पानी भर दिया। जब उस एक्वेरियम में पानी भर दिया, बहुत बढ़िया, सब अच्छा लगा, पानी भर दिया, और उस एक्वेरियम में आधे पार्टीशन में, किसमें? आधे पार्टीशन में उन्होंने ट्रांसपेरेंट स्लैब लगा दी, और दोनों तरफ पानी था, और एक तरफ जो ट्रांसपेरेंट अपनी जो पार्टीशन था उसमें उन्होंने 25 मछलियां डाल दी। कितनी मछलियां डाल दी? 25। अब मछलियां जो थी उन्हें लगता था दुनिया उधर भी है, उन्हें लगता था दुनिया, तो मछलियां जाती थी, पर वो जो बीच में पार्टीशन था उसमें जाती थी, टकराती थी और वापस आती, जाती थी, टकराती थी और वापस आ जाती थी। अब उन्हें लगा दुनिया इतनी सी है,
7 दिन बाद, ये रियल एक्सपेरिमेंट है, डिस्कवरी पे करा गया। तो जब 7 दिन बाद उस पार्टीशन को हटाया गया, 7 दिन बाद उस पार्टीशन को हटाया गया, तो देखा गया कि उन 25 में से 24 मछलियां आज भी उसी आधे पोर्शन में रहती हैं जिसमें वो पहले रहा करती थी। सिर्फ एक मछली वो थी जो इधर से उधर गई। जो मछली इधर से उधर चली गई, क्या उसके लिए दुनिया बड़ी हो गई? यस और नो? आपको क्यों बात ही मैं बताई, आपको समझाता हूं, ध्यान सुनिएगा। जो सवाल आपको 6th क्लास में टफ लगता था, जो सवाल आपको 6th क्लास में टफ लगता था, वो आज टफ लगता है कि आसान? अब नहीं, टफ लगता है कि आसान? आज आसान लगता है। जब पहली बार उसे करा था मैथ्स का सवाल तो बहुत टफ लगता था पता नहीं क्या आ गया है। आज जो सवाल आपको टफ लग रहा है वो कल टफ लगेगा, ये जरूरी, क्योंकि आपने 6ठी से लेकर 10वीं तक या 9वीं तक आपने अभ्यास करा। क्या करा? कि करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, और रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त। अरे जब वीडियो के आखिरी में मैं आपको एनवी सर से ज़रूर मिलवाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आरजे कार्तिक से भी आपको मिलवा सकूं। तालियां बजाते रहिए, हमारा भी ऐसा ही वीडियो चलना चाहिए। मैं चाहता हूं आप सभी लोग खड़े हो जाएं, क्योंकि नेशनल एंथम आने वाला है। उसके बाद अपन फिर बातें करेंगे। हाँ, यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। अपने मोबाइल की लाइटें जला लो, बहुत अच्छा लगेगा। मोबाइल निकाल लो, मोबाइल की लाइटें जला लो, मोबाइल की लाइटें जला लो, अच्छा लगेगा, बिल्कुल शानदार। हाँ, यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ, यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है। रोके तुझको आंधियां, या नदी और आसमां पाएगा, जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य को हाथ में पाना है। गाना दिल से गाना है, सिलेक्शन के लिए गाना है। थैंक यू सो मच मैम, आपने एनर्जी और टारगेट दोनों को हमें एक बार फिर से ये सामने दिख रहे हैं एनवी सर, और ये देखो बाजी में आरजे कार्तिक सर। अब थोड़ी देर में हम लोग स्टेज में जाएंगे, फिर मैं वीडियो शूट करके आपको दिखाऊंगा। वो देख रहे हो कितने छोटे दिख रहे हैं, लेकिन मस्त दिख रहे हैं, सिंपल की तरह। देख रहे हो भीड़ कितनी खतरनाक हो गई है सेल्फी लेने के लिए। हम लोग भी इसी बीच में फंसे हुए हैं। ये सामने देख लो, और पीछे भी मैं देख पा रहा हूँ। ये देखो कितने ज़्यादा भीड़ है यार, वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल हो गया था। बड़ा धक्के खा कर गया हूँ आप सभी के लिए। गाइस आ गए हैं स्टेज में, और हमारे सामने है एनवी सर। तो चलिए मिलते हैं एनवी सर से। ये रहे हमारे एनवी सर, और देख रहे हैं कि कार्तिक सर तो चले गए हैं, तो उनसे नहीं मिल पाऊँगा, सॉरी। इसी के साथ हमारा आज का ब्लॉग खत्म होता है। मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर।